स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो तुम पता 3 स्टेट्स होंगे ने सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस। सो दिस स्टेट्स कैन बी converted from one state into another, means from a solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas, or gas to liquid. Okay, so first is examples ਸਾਨੂੰ given ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਈਸ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, हीट करना शुरू कर देंगे, आइस मेल्ट होने लग पेगी। आइस मेल्ट होके सॉलिड टू कि स्टेट च आई जाएगी, लिक्विड च आ जाएगी। हम देखो हम एक टाइम की 2 स्टेट एग्जिस्ट करनगियां, सॉलिड तो लिक्विड डेफिनेटली कर रही ने, क्योंकि उस टाइम तो तुहाडा वाटर भी होना, लिक्विड भी होना, तो सॉलिड मतलब आइस भी होनी है, मेल्ट कर रही ना, दोनों होने एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो पहले क्या होएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, मेल्ट हो गए, फिर की होना बाद में जो होर उन्होंने हीट करी जाएंगे फिर की होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, फिर साढ़े को ग्राफ किमें आया, टैंपरेचर से टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो असी ग्राफ जो ड्रॉ किया ना, साढ़े को ग्राफ किहो जिहा आया, देखो साढ़े को ये ग्राफ आया, टाइम इंक्रीज़ हो रहा। फस्ट जो सॉलिड जो आइस थोड़ी मेल्ट हो रही है, उदों टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मीनस कि असी लगातार उन्होंने हीट दे रहे हैं, बट असी हीट दे रहे हैं। ठीक है, हम लगातार हीट कर रहे हैं, बट आइस जो मेल्ट हो रही है उदों कोई भी टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा, टैंपरेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ठीक है, in the above experiment we noted that temperature of ice and water remains constant, that is 0 degree Celsius until entire ice melt। जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं कर जाती, वो टैंपरेचर सेम रहेगा, टैंपरेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस शो दैट बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सबस्टांस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ਇਹਦਾ मतलब कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम च है। थर्मल इक्विलिब्रियम मीनस जो टैंपरेचर सेम है ना, जो टैंपरेचर सेम है उन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिस्ट्री भी किया है। सो दोनों एग्जिस्ट कर दी स्टेट इको टाइम पे। ठीक है, द टैंपरेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सबस्टांस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांस। सो ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੋਨੋਂ ਥਰਮਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਹੋਲ ਆਈਸ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ, ਇਫ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋ ਡੈਟ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ऑफ वाटर इन बेकर बिगेन टू राइज टिल इट रीचेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। हुण इस तो बाद जो मेल्ट हो गई आइस, जो हीट दे रहे हैं, फिर आप लगातार दे रहे हैं, फिर टैंपरेचर इनक्रीज़ होना शुरू हो गया, फिर पॉइंट बी ते आया उधर टैंपरेचर कितना आना 100 डिग्री सैल्सियस। ये वाटर वास्ते है, डिफरेंट सबसटांस का डिफरेंट होएगा। बॉइलिंग पॉइंट आ गया। हम देखो हुण इत्थे जो लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट कन्वर्ट होनी है ना गैसियस स्टेट च, उदों फिर टैंपरेचर की होना कॉन्सटेंट हो जाना 100 डिग्री सेल्सियस। हुण फिर लिक्विड तो वेपर स्टेट दोनों की कर रही ने, को एग्जिस्ट कर रही हैं, की कर रही ने, को एग्जिस्ट। ठीक है जी, यह ग्राफ बी सी इतने बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जोड़े टैंपरेचर तो लिक्विड तो गैस स्टेट को एग्जिस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम च होंदियां ने, उन्होंने कह दें आप बॉइलिंग पॉइंट। जी स्टेट है जो लिक्विड तो वेपर स्टेट च गैस स्टेट चेंज, उन्होंने कह दें आप वेपोराइजेशन, चेंज ऑफ स्टेट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट आप तुहानूं दसता। ठीक है, ਹੁਣ बॉइलिंग पॉइंट की करता, ये इनक्रीज़ करता भी, तो इनक्रीज़ इन प्रैशर, जिन्ना प्रैशर ज़्यादा इनक्रीज़ करी जाएगा उन्ना बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज़ करी जाएगा।
इस करके ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਵਿਚ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸ ਫਰੋਮ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਟੂ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਦਾ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਟੂ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। एग्जाम्पल्स आर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन। ठीक है, हम प्रैशर वाली का भी तुहानूं एग्जाम्पल देने आप की होंदा है कि जिवें एक तुहाडी जिवें बर्फ के सच्चे होंदे आ ना, जिवें आइस ब्लॉक आ एक तुहाडे कोल, इहदे उपर एक असीं दोनों साइड ते वेट हैंग कीता एक स्ट्रिंग पा के। ठीक है, की हो गया, ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ स्ट्रिंग इतने वेट दोनों साइड ਤੇ हैंग किया, इतने की हो गया, प्रैशर इनक्रीज़ हो गया। ठीक है, सो प्रैशर इनक्रीज़ हो गया, इतने मेल्टिंग पॉइंट की हो जाना, डिक्रीज़ होना, इन्हें मेल्ट होकर नीचे आई जाना, फिर उपर मेल्ट होकर नीचे इन्हें स्ट्रिंग ने इतों पास कर जाना नीचे तो हौली हौली, क्योंकि इतने प्रैशर इनक्रीज़ किया ना, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट है प्रैशर टैंपरेचर फेज डायग्राम। ठीक है, प्रैशर के टैंपरेचर के डायग्राम बनाई हुई आप देखो। प्रैशर वॉल्यूम टैंपरेचर शुड बी प्लॉटेड एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एज सच PVT डायग्राम इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑन पेपर विच इज़ 2 dimensional। वी यूजली इग्नोर V, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन P and T। दिस ग्राफ इज नोन एज प्रैशर टैंपरेचर फेज डायग्राम। देखो ਹੁਣ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲੀਅਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਿੰਨ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋਲਿਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ, ਇੱਥੇ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। वेपोराइजेशन लाइन एडी AB लाइन है, एक है वेपोराइजेशन लाइन। ठीक आ, इस वेपोराइजेशन लाइन के उपर मतलब P तो T की वैल्यू इस हिसाब के नाल हैगी है कि हमेशा लिक्विड तो गैस स्टेट दोनों एग्जिस्ट करना। इस इतने उपर जी वैल्यू आ रही है ना प्रैशर की तो टैंपरेचर की, इस वैल्यू के उपर ये लिक्विड स्टेट वाटर की तो गैस स्टेट दोनों एग्जिस्ट करना। ठीक है, इस तरीके नाल जे असी प्रैशर ज़्यादा इनक्रीज़ कर दईए, जे वेपराइजेशन लाइन तो उपर चल जाइए, इत्थे जी प्रैशर की वैल्यू आ तो टैंपरेचर की वैल्यू आ, इत्थे सिर्फ लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी, इत्थे सॉलिड तो गैस स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जी इत्थे वैल्यू होएगी प्रैशर की तो टैंपरेचर की, उत्थे की एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट वाटर की। ठीक है, नैक्सट है फ्यूजन लाइन CD। आ फ्यूजन लाइन है, फ्यूजन होता ना जो सॉलिड टू लिक्विड चेंज होती स्टेट, उन्होंने कहते फ्यूजन आप कह दें। हम देखो इतने हम जी प्रैशर तो टैंपरेचर की जी वैल्यू होएगी, वह करके कि स्टेट एग्जिस्ट करेगा इतने वाटर सॉलिड स्टेट। हम फ्यूजन लाइन के उपर जी प्रैशर टैंपरेचर इस हिसाब नाल वैल्यू होएगी कि एक किहड़ी स्टेट इत्थे लिक्विड स्टेट तो सॉलिड स्टेट दोनों एग्जिस्ट करना। ठीक है, दोनों की करनगे एग्जिस्ट करना। ठीक है जी, इन्हें एक बार पढ़ लेना। नैक्सट है सबलीमेशन लाइन। सबलीमेशन मीनस
सबलिमेशन पर ना सॉलिड टू डायरैक्टली गैसियस स्टेट आड़ी EF लाइन ये उपर इस लाइन की जो प्रैशर टैंपरेचर की वैल्यू हैगी उस वैल्यू तो सॉलिड स्टेट तो गैसियस स्टेट दोनों एग्जिस्ट करना है। ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਤੇ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਆ triple point of a substance as a particular point on the PT phase diagram representing a particular pressure and particular temperature at which substance can coexist in all the three states solid liquid and vapor। मतलब ट्रिपल पॉइंट ते प्रैशर ते टैंपरेचर की जी वैल्यू आ ठीक आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सॉलिड स्टेट मतलब जिवें वाटर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल पॉइंट ते आइस भी होएगी ਉਹਦੀ लिक्विड स्टेट वाटर भी होएगा तो स्टीम भी होएगी है ना गैसियस स्टेट ਉਹਦੀ वाटर की इन्हों एग्जिस्ट करनगे। सो वो टैंपरेचर कितना होएगा वाटर वास्ते 273.16 कैलविन तो प्रैशर कितना 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ सबस्टांस इज द लेटेंट मीनस हिडन। ठीक है मीनस कि जो लेटेंट हीट कदों अपीयर होंगी देखो लेटेंट हीट होंगी जी सूँ टैंपरेचर मतलब देखो जो अं इनू हीट कर रहे हैं आइस नू आइस मैल्ट हो रही है। ठीक है ये आइस आ ठीक है अं इनू हीट कर रहे हैं बर्नर आ ठीक है हीट कर रहे हैं इनू ਹੁਣ ਇਹ जो टैंपरेचर नोट करते हैं ठीक है टैंपरेचर ये की रहिंदा कॉन्सटेंट रहिंदा वेरी नहीं करता। ठीक है टैंपरेचर की रहिंदा कॉन्सटेंट रहिंदा वेरी नहीं करता। हीट तो दे रहे हैं बट इतने टैंपरेचर वेरी नहीं कर रहा उदा हीट जिन्नी ज़्यादा हीट एनर्जी देवांगे उदा टैंपरेचर रेज करूगा ना पर वो रेज नहीं होंदा। इट मीनस कि हीट आ लेटेंट हीट हिडन हीट। ठीक है हम डेफिनेशन करिए latent heat of a substance is the amount of heat energy required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid or from liquid to gas vapor without any change in temperature। कितनी हीट चाहिए सानू कि यूनिट मास कोई सबसटांस का यूनिट मास है मतलब 1 किलोग्राम मास उन्होंने सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने या लिक्विड टू वेपर चेंज करने। ठीक है पर कंडीशन की है टैंपरेचर वेरी ना हो वो की होंगी है लेटेंट हीट। ठीक है मतलब ये हीट थर्मोमीटर से अपने नोट डाउन नहीं होंगी कि किन्ना टैंपरेचर रेज नहीं करता सूँ लगता नहीं है कि वो हीट दे रहे हैं मतलब हिडन हीट होती है इस करके लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब ये जिन्नी एनर्जी आप दे रहे हैं हीट एनर्जी लेटेंट हीट इन्ना स्टेट चेंज हो रही है बट टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है एक कदों लेटेंट हीट का कंसैप्ट होंगे जो स्टेट चेंज हो रही है जिवें आइस मैल्ट कर रही है उदों लेटेंट हीट ताड़ी अपीयर हो रही है। ठीक है तो लेटेंट हीट कि है क्वांटिटी ऑफ हीट ओवर मास ऑफ सबसटांस सॉरी क्वांटिटी ऑफ हीट ओवर मास ऑफ सबसटांस इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर किलोग्राम एंड CS यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम। Okay, latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram and in joule per kilogram is 3.33 into 10 raised to power 5 and latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram or 22.6 into 10 raised to power 5 joule per kilogram। Next है students calorimetry। Calorimetry is one of the method for determination of specific heat or latent heat of substance। It uses a calorimeter
विच इज़ ए सिलेंड्रिकल वैसल ऑफ कॉपर प्रोवाइडेड विद स्टिर एंड लाइट। देखो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੋਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ ਟੂ ਫਾइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबसटेंस या लेटेंट हीट ऑफ सबसटेंस। ठीक है जी। सो ये सिंपल कंसैप्ट है कि कलोरीमीटर का प्रिंसीपल, इट सिंपल प्रिंसीपल इज दैट हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेनड। हीट तुहानूं पता कि स्पैसिफिक हीट इंटू मास इंटू चेंज इन टैंपरेचर। ठीक है, मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा। एंड हीट गेनड इज इक्वल टू, तुहानूं समझा ही दिंदे हैं। ठीक है, मैं तुहानूं इहदा फॉर्मूला लिख के समझा दिंदा।